हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज ना मैं सुबह सुबह उठते ही ना नहा ली थी और सिर्फ मैंने नहाया था और कुछ भी नहीं किया था। तो फिर ये भी उठे और इनको भी मैंने लंच ब्रेकफास्ट करवा के और लंच दे के ऑफिस ये भी चले गए थे। फिर मैंने सोना को भी खिला दिया था, उसका जो भी मेडिसिन था वो सब भी उसको दे दिया। उसके बाद फिर मेरा ना आज मन ठीक नहीं था और तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, तो 3-4 दिन तक मेरा ऐसे ही तबीयत खराब रहने वाला है। तो फिर मैं ना आज खाना नहीं खाई, ऐसे ही सो गई। मैं सोची मतलब सो जाऊंगी तो थोड़ा बेटर फील होगा, उठने के बाद देखा जाएगा क्या खाऊंगी और फिर जो भी काम है वो बाद में होगा। तो ऐसे करके ना मैं सो गई और सोना को भी मैं ट्राई की कि सुला देती हूँ, तो फिर वो भी मतलब मेरे साथ सो गई एक एक घंटा। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना 2 बज रहे थे। फिर हम यहाँ उठ गए, उसके बाद अपना लग गए अपना काम करने में, क्योंकि घर पूरा ऐसे बिखरा हुआ था। मैंने सुबह में कुछ भी नहीं किया था, सब ऐसे ही मैंने छोड़ के सो गई थी। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो इस वजह से भी मैंने नहीं किया और मैं सो गई। तो फिर मैं यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ और पूरे रूम में ना मैंने झाड़ू लगा लिया है। और जो भी सामान बिखरा उखरा था वो सब मैं ना एक साथ में ही झाड़ू लगाने के टाइम में ही, और उससे पहले भी मैंने समेट लिया था, और जो बच जाता है झाड़ू लगाने के टाइम पे मैं समेट लेती हूँ। सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना अच्छे से कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी। और देख रहे हो आप लोग कितना कूड़ा निकल रहा है, और पता ही नहीं चलता है मुझे कि इतना कूड़ा इतना कचरा आता कहाँ से है। तो फिर मैं ऐसे झाड़ू लगा के उसके बाद आज ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी और सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे सारा मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि ना 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि एकदम जैसा लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया है। बिल्कुल वैसा ही मौसम रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। तो ये मैट ना मैं सोना के लिए बिछा देती हूँ, क्योंकि वो कभी कभार जब खेलती है तो नीचे में बैठ जाती है ना, तो फिर इससे उसका और भी ज़्यादा सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा तबीयत खराब होगा। तो इस वजह से भी मैं मैट बिछा देती हूँ, 2-3 दिन से मैं मैट बिछा दे रही हूँ। और ठंड के टाइम में तो मैं हमेशा ही मैट बिछा के ही रखती हूँ, बच्चे हैं तो बिछा के ही रखना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे ना आ गई फ्रेश होके, और मैंने यहाँ पे अपना जो भी डेली बेसिस पे मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, बिंदी, और ये ना मार्स का लिप बाम है, तो ये मैं लगाती हूँ। और आज ना मैं चूड़ियाँ नहीं पहनी थी सुबह सुबह, तो मैं अभी चूड़ियाँ पहन लूँगी। तो ये चूड़ियाँ ना मैं ली थी करवा चौथ पे ही, जब मैं गई थी ना शॉपिंग करने करवा चौथ की, तो फिर वहाँ पे ना ये चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगी थी। ये चूड़ियाँ कांच की, और ऐसा मैंने मतलब इस टाइप का कांच का चूड़ी ना मैं तीन तीन टाइप का और ली हूँ, तो वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाद में। फिर यहाँ पर ना सोना सो रही थी और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो फिर मैं यहाँ पे ना सोना को ना मतलब अच्छे से वैप से पोंछ दूंगी, और इसे ना मैं 2-3 दिन से नहीं नहला रही हूँ। इसका सर्दी जुकाम ना दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था, फिर इसलिए भी मैं सोची कि नहीं नहाना ही सही है। और मैंने गर्म पानी से 2 दिन पहले नहाया था ना, तो फिर इसका ना और ज़्यादा सर्दी जुकाम बढ़ गया था और फीवर भी बहुत तेज़ आ गया था। तो इसलिए मैं सोची ये नहाना अवॉइड करते हैं 2-3 दिन, उसके बाद देखेंगे जब थोड़ा ठीक लगेगी, धूप निकलेगा तो फिर मैं इसको गर्म पानी करके नहा दूंगी। तो मैं ना यहाँ पे सोना को अच्छे से वैप से क्लीन करके, और मैं ना इसको नाइट सूट्स पहना दूंगी, क्योंकि शाम हो ही चुका था, फिर रात को क्या ही चेंज करूंगी। और ऐसे भी बच्चे के लिए तो ठंड तो अभी मतलब है ही, ठंड तो आ ही गया, इतना ठंड तो बच्चे के लिए बहुत है, और वैसे भी इसका तबीयत ठीक नहीं है। तो ये नाइट सूट्स ना थोड़ा मतलब मोटा फैब्रिक में है, अच्छा है, पतला नहीं है, मोटा है थोड़ा, ठंड ठंड के टाइम पे पहनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने ना इसको अंदर से गंजी पहना के फिर नाइट सूट्स पहना दी, और सोना रोने लगी सोने के लिए। तो फिर मैं इसे ना अच्छे से लाड करके प्यार करके सुला रही हूँ। मैं सोची थी इसका चोटी भी बना दूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, रोने लगी, तो फिर मैं सोची ऐसे ही सुला देती हूँ, बाद में देखेंगे चोटी कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही क्लचर लगा देंगे। तो फिर यहाँ पे सोना सो गई थी, फिर मैं भी इसको सुला दी, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसको रूम में सुला दूंगी। तो यहाँ पे रूम में लाते लाते ना मैं जब हटने लगी यहाँ से, मैं जा रही थी किचन में, तो ये फिर रोने लगी, तो फिर इसे प्यार करने लगी मैं। तो ये ना मतलब कि इसके पास ना जब ये सोती है तो इसके पास में कोई ना कोई रहना चाहिए, नहीं तो फिर इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और बच्ची है ना तो डर भी जाती है, तो इस वजह से भी
जब ये गहरी नींद में चली जाएगी ना तब मैं जाऊंगी किचन में, और अभी मैं इसको अच्छे से सुला देती हूँ। फिर ये ना उठ गई थी और मैं ना किचन में थी, फिर ये मुझे बुलाई मम्मा मम्मा बोल के। फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे सोना को प्यार की, और प्यार करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे ना मैं दाल सोख करके रखी हुई थी रात में ही कि मैं सुबह में ना दाल पूरी बनाऊँगी। तो मैंने सुबह में नहीं बनाया था, तो अभी ना मैं दाल पूरी बना लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं दाल को ना उबाल के नहीं बनाती हूँ, दाल को भून के बनाती हूँ कढ़ाई में। एक दिन मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो फिर यहाँ पे ना मैं सारी पूरियाँ को ना एक एक करके बेल ली थी, क्योंकि पूरियाँ ज़्यादा हो जाते हैं तो एक एक करके बेलने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे बेला रहता है तो एक बार में छान लो, सही रहता है। फिर मैं यहाँ पे स्लैब को साफ करके उसके बाद अपना हाथ को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूरी बनाने। तो आटा लग जाता है ना, उसके बाद हाथ को अच्छे से साफ़ करके उसके बाद बनाने में मुझे सही लगता है। फिर मैंने ना यहाँ पे खीर बना लिया था, सोना सोई हुई थी उसी टाइम पे। तो मैं खीर ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मुझे ना वैसे भी बनाती हूँ लेकिन मुझे सिंपल तरीके से पसंद है। बस दूध चीनी और इलायची डाल के जो बनाते हैं वैसा वाला खीर मुझे पसंद है, और इनको भी वैसा ही वाला पसंद है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम अगर डालते हैं ना तो फिर मुझे भी नहीं पसंद है और इनको भी नहीं पसंद है। फिर मैं यहाँ पे ना तेल गरम हो चुके थे तो फिर मैं एक एक करके पूरियाँ छानने लगी, और पूरियाँ को एक एक करके अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम सोना को खिला देंगे। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे करके पूरियाँ बनाते हो, आप लोग अपनी रेसिपी शेयर करना। और ये जो पूरियाँ की रेसिपी है ना, ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये रेसिपी मेरी दीदी की है। मैं तो बनाती थी ना तो उबाल के बनाती थी, लेकिन जब मैं ये वाला बनाई ना फर्स्ट टाइम तो उसके अकॉर्डिंग ना ये वाला बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर एक दिन रह भी जाता है ना ये पूरी तो फिर ये ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर वो वाला आप बनाते हो ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, और मतलब इसका दाल ख़राब नहीं होता है। तो ये ना पूरी की रेसिपी मेरी दीदी की है, मैंने अपनी दीदी से ही सीखा था ये पूरी बनाना। और आप लोग भी ये पूरी बनाना ट्राई करना, अपने घर पे बनाना, बहुत अच्छा ही बनेगा। और किसी दिन ना मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसे देख के उसे फॉलो करके आप लोग बनाना, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और इसका टेस्ट और उसका टेस्ट ना बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, ये दोनों का ही टेस्ट डिफरेंट रहता है। ये वाला ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना पूरियाँ को रख दूँगी और खीर भी रख दूँगी। फिर यहाँ पर ना ये सैंडविच मेकर मैंने मंगाया था कि सैंडविच बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे तवे पे बनाती हूँ, तो फिर ऐसे बनाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और ये सैंडविच मेकर में बनाने से ना मतलब अच्छे से बन जाता है। तो ये मैंने मंगा लिया था, तो मैं बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी खाना लेके सोना के लिए, और मैं सोना को ना खाना खिला दूँगी, क्योंकि ये उठते ही ना मैंने इसको खाना नहीं खिलाया था, तो मैं इसको खीर पूरी खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना 3-4 लोइयाँ बच गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई कि मैं अपने लिए रोटी सेक लूँगी। मैंने आप लोग को बताया ही कि मैंने खाना नहीं खाया है आज, और शाम भी हो चुके थे, तो फिर मैं सोची कि मैं खा लेती हूँ, और भूख भी लगी थी मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे ना 4-5 रोटी सेक लूँगी, और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाया है, तो सब्ज़ी ना है पनीर की सब्ज़ी, तो मैं उसी के साथ खा लूँगी। और मैं ना यहाँ पे टीवी भी ऑन कर दी थी सोना के लिए, और सोना बोल रही थी चैनल चेंज करने, तो वो मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाने लगी। तो ये भी आ गए थे ना, फिर मैंने इनसे पूछ लिया था कि आप क्या खाओगे, सब्ज़ी क्या बना दूँ, क्योंकि खीर पूरी तो हम बना ही चुके थे। तो फिर ये बोले कि कुछ मत बनाओ, खीर पूरी ही बना हुआ है, रहने दो, कुछ मत बनाओ। तो फिर मैंने नहीं बनाया, और ये सब ना समोसा, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ा, पिज़्ज़ा ये सब लेके आए थे वो। फिर मैंने कॉफ़ी बना के दिया इनको, फिर ये भी खाए, हम लोग भी खाए, हम लोग का पेट ऐसे ही भर चुका था। तो फिर ये भी बोले सब्जी मत ही बनाओ, तो फिर मैंने नहीं बनाया, और खीर पूरी ही हम लोग खाए। फिर यहाँ पे सोना ना डांस कर रही थी, एक एक स्टेप फॉलो करके डांस कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी, और ये देख रहे हो इसका स्टेप मुझे भी बुला रही थी। तो फिर आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए